अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। श्रीनगरस मज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस TRC ग्रेनेड धमाकस मज मुलविस 3 नौजवान गिरफ्तार पुलिस। सोपोर जड़प मज 2 मिलिटेंट हलाक हथियार तो गोल बारूद बरामद फौज। पांचन दोन ताम जेरी असम्बली इजलास वोत आज अंद हिजब इख्तलाफ तरफ आज ते हंगाम कई मेंबरों तरफ वतलावन आमिद कई मसले सरकार तरफ तमाम मसले रावनुक मेंबरन यकीन। जम्मू कश्मीर मज रोजन वाले लूकन हिंदन जज्बातन हिंज यी प्रेत सूरतस मज कदर करने लूकन गुमराह तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हवाले बदजनी करने बापत कई सियासी लीडर मैदानस उमर अब्दुल्ला। तो सरकारी राशनस मज इजाफत तो 12 गैस सिलेंडर फराहम करने हवाले सरकार संजीदगी इन वाले कैंचन दोन मज अमे हवाले हुक्मनाम जारी करने सतीश शर्मा। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। श्रीनगर किस TRC इलाकस मज ये हाल ग्रेनेड धमाकस मज कई आम शहरी जख्मी सपद तज पुलिस तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यह दौरान IGP कश्मीरन तफसीलात फराहम करान वोन पुलिसन कम वक्तस मज अथ वाकस मज मुलविस यखराजपुर श्रीनगर 3 शख्स गिरफ्तार कर मजीद तहकीकात शुरू करना आमुद। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का एक मकसद था कि गुज़िश्ता संडे को जो कि नवंबर 3 था और उस दिन करीबन 2:15 बजे कुछ टेररिस्ट और टेररिस्ट एसोसिएट्स ने जो यहाँ पे संडे मार्केट लगती है वहाँ पे सिविलियंस के बीच में एक ग्रेनेड लॉब करा था और इस ग्रेनेड अटैक में 12 सिविलियंस जो थे वो इंजर्ड हुए थे और उसमें 2 जो सिविलियंस थे काफ़ी शदीद तौर पे इंजर्ड थे, जिसमें एक लेडी आबिदा जो कि बांडीपुरा के रहने वाली थी और जिसके बहुत छोटे बच्चे थे, काफ़ी मतलब कि कुछ दुधमुहे बच्चे और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो कि उन्हीं पे डिपेंडेंट थे। इसी तरीके से एक और अफराद जिसका नाम हबीबुल्ला था वो भी बांडीपुरा का ही रहने वाला था और उसका एक छोटा बेटा वो भी इनवैलिड और बेड रिडन था। तो वो अपने घर का लोन ब्रेड अर्नर था, वो भी काफ़ी शदीद तौर पे इसमें जो था इंजर्ड हुआ था। तो लिहाजा ये जो अटैक हुआ संडे मार्केट में जिसमें 12 जो सिविलियंस है उसकी जद में आए और कुछ शदीद तौर पे इंजर्ड हुए और कुछ सरसरी तौर पे इंजर्ड हुए। तो इस केस को जो है श्रीनगर पुलिस ने काफ़ी कम समय पे और बहुत मेहनत करके शवाहिद इकट्ठे करे और अपनी टीम्स को टास्क असाइन करा, जिसके बाद जो इस शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले जो टेररिस्ट हैं और उनके एसोसिएट्स हैं उनको इन्होंने धर पकड़ा है। और इसमें ये 3 लोग जो हैं इसमें अभी डिटेन हुए हैं। उनका नाम है उसामा यासीन शेख, उमर फयाज शेख और अफनान मंसूर शेख। ये तीनों लोग इखराजपुरा श्रीनगर के रहने वाले हैं और ये यहाँ पे जो अमन अमान है और यहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसमें धर्म भरम डालने के मकसद से इन्होंने ये ग्रेनेड लॉब करा और इनका जो वाबस्ता है और इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है अपने हैंडलर्स जो पाकिस्तान में है उनके कहने पर भी इन्होंने ये इस टाइप का जो है नृशंस कृत्य जो कि बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट था उसको अंजाम मिलाए हैं। तो लिहाजा इन तीनों को कर दिया और इनको इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन श्रीनगर का जो राजबाग पुलिस स्टेशन है उन्होंने UAPA में मामला दर्ज करा है, कोठीबाग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा है और इनको लीगल जो सारा दायरा है उसमें लाके इसको कड़ी से कड़ी और सख्त से सजा दी जाएगी।
शुमाली कशीर हंदिस सगीपुरा सोपरस मज ये रात शाम पत फोर्सेज एहलकारों तरफा इलाको घेर करना आव यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान झड़प सपज तत वो आज यह झड़प अंद यथ दौरान फोर्सेज तरफ 2 मिलिटेंट हलाक कर दाव करना आव ये जन फोर्सेज तरफ हथियार तो गोल बारूद बरामद कर दाव कर आमुत यपर फौज CRPF तो पुलिस तरफ मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस संस कर आमुत यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ वन आव अकिस मुसद्दिका इतला मिलनस पे इलाको घेर करना आमुत यथ दौरान यह अहम कामयाबी फोर्सेज एहलकारन हासिल सपज। पिछले कुछ समय से हमें खबर थी कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट के सोपोर इलाके में टेररिस्ट की कुछ हरकत है। 7 नवंबर की शाम हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि पानीपुरा गांव में 2 आतंकवादी छुपे हुए हैं। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और CRPF ने मिलकर एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया, जिस दौरान हमारे बहादुर जवान इलाके की घेराबंदी कर रहे थे। घर में छुपे टेररिस्ट ने उन पर फायर खोला। इस कार्रवाई को हमारे बहादुर जवानों ने बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में फायर कंट्रोल और रिस्ट्रेंट दिखाया और जवाबी कार्रवाई बहुत ही सही तरीके से की, जिससे कि टेररिस्ट को उस लोकेशन में फिक्स किया गया और उनके फायर को कंट्रोल में लाया गया। सर्वप्रथम हमने आवाम का ध्यान रखते हुए सबसे पहले घरों में से जो लोकल्स हमारे जो घरों में थे उनका इवैक्यूएशन कराया और रात भर हमने उनको उस लोकेशन पे फिक्स रखा। इस पूरे इलाके का सर्वेलेंस क्वाडकॉप्टर और टेक्नोलॉजी द्वारा मेंटेन किया गया। आज सुबह 8 नवंबर यानी जिस दौरान हम सिविल जो बचे कुचे घरों में थे हमने उनको भी जब इवैक्यूएट किया, इस दौरान इन आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायर शुरू किया। इस फायर को हमारे बहादुर जवानों ने बहुत ही सही तरीके से फायर कंट्रोल और रिस्ट्रेंट और प्रिसिशन के द्वारा उनको न्यूट्रलाइज किया। ये दोनों आतंकवादियों के पास से भरी मात्रा में वॉरलाइक स्टोर्स और अदर मटेरियल मिले हैं और इनकी शिनाख्त जारी है। जितना हमें सामान और हमारी सूझबूझ है इसके मुताबिक हमें ये पता लगता है कि ये आतंकवादी नॉर्थ कश्मीर में पिछले कुछ रोज़ों से ऑपरेट कर रहे थे और इनका मारा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ हफ्तों से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर यानी कि भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और CRPF और अन्य एजेंसीज सब ने मिलकर आतंकवादियों पर एक बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं और इस कार्रवाई के दौरान हमें बहुत सफलताएं भी मिली हैं, जिसमें कि काफ़ी नामी आतंकवादियों का भी सफाया हुआ है। इस सभी कार्रवाई में हमें कश्मीरी अवाम का भरपूर सहयोग मिला है और इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। अंत में मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना कश्मीर में शांति और अवाम बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इस वार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली इजलास ये आज आंद वो तज आज आखिरी दो असम्बली मज हिजब इख्तलाफ तरफ हंगामा कर आमुत यथ दौरान वेलस मज इन वल मेंबर मार्शलों तरफ नबर तड़ना आय ये जन आखिरी दोह कार्रवाई दौरान आज कईयाओ मेंबर असम्बलियों तरफ दफा 377 तो पन्न इलाकन हंद बुनियादी मसल वतलवित ऐवानस मांग कर आई सरकार गस लूकन हंद बुनियादी मसल उजरावनस हवाले संजीद सपदन युत जन आम लूकन राहत वाति।
मेंबर असेंबली त्राल रफी अहमद न्यायकन ऐवानस मज रिजर्वेशन मसल वतलवित मंग कर्म सरकार पज अमे हवाले वाजह पॉलिसी हेत ब्रोह कुन युन युत जन नौजवान मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने ये जन वजीर आला यम जन लीडर ऑफ द हाउस आज पन्निस खिताबस दौरान वोनमुत जी ये सरकार तरफ पन तम वाद पूर करनस हवाले इराद साफ कर्मित तत जरूरी मेंबरान असेंबली पज लूकन हिंद मसल ऐवानस मज उजागर करने कोशिश करें युत जन सरकारस यम मसल अंतरावनस मज ते आसानी सपदे ये जन वजीर आलान अत मौके पे ऐवानस वोन कया सियासी जमज तो सियासी लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हवाले लूकन मज बदजनी तो बदगुमानी करने कोशिश करान ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस पन्न वादन पे पूरे पे डटित तो यम ति वाद इलेक्शनस दौरान लूकन सत करने आमत तम वाद पूरे करनस हवाले प्रत कह कदम तुलने। जम्मू कश्मीर असेंबली इज पावरलेस। बेहतर है ये लोग घर जाके बैठे, इनका कोई मतलब ही नहीं। लेकिन कुछ तो इस रेजोल्यूशन में है कि आज भी तकरीरों में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाकी सीनियर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस रेजोल्यूशन के हवाले से बात करके हमें निशाना बना रहे हैं। अगर ये कॉम्प्रोमाइज होता, अगर ये कमजोर होता, अगर ये उसमें कुछ होता नहीं तो इस रेजोल्यूशन का कहीं जिक्र ही नहीं होता, खामोश रहते, इसके हवाले से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका जिक्र करना ही इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो करारदाद, जो रेजोल्यूशन यहां से पास किया है वो वाकई एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन है। इससे दरवाजे खुल जाते हैं, दरवाजे बंद नहीं होते। हमें फ्यूचर की तरफ देखना है, ये देखते हुए कि माजी में हमारे पास क्या था। हम कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे जिससे कि हम कहीं किसी दायरे में बंद हों या हमारे ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट हों। इसलिए हमने जानबूझ के जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के हवाले से बात की। मैं जानता हूं इस मौजूदा हुकूमत से, मरकज की हुकूमत से हमें कुछ खास मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होंगे। कभी ना कभी तो निजाम बदलेगा, कभी ना कभी तो हालात बदल जाएंगे। तो हम क्यों पहले ही अपने आप को किसी दायरे में बंद करें और कहें कि हम इतना ही आपसे मांगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए सोच समझ के हमने अल्फाज वो इस्तेमाल किए। कल को मुमकिन है मेरी हुकूमत नहीं होगी, कोई और यहां बैठा होगा और मरकज की हुकूमत बदल गई होगी। उनके लिए एक रोड मैप आगे चौक करना, एक डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत के अगर हमने अपने आप को एक दायरे में बांधा होता। इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद मुझे एक और बात का एहसास हुआ, जिस बात की मुझे खुशी है। लोगों को अपनी आवाज वापस मिल रही है, लोग बात कर पा रहे हैं। हमें एक घुटन सा महसूस हो रहा था, लग रहा था कि हम बात नहीं कर सकते, अपने जो अंदर के ख्यालात हैं उनको हम बाहर ला नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे लोगों के कंधों के ऊपर एक जो बोझ था, एक दबाव था, वो उठ गया है।
मुझे इस बात की भी तसल्ली है कि कई सारे वो लोग जो 5 साल पूरी तरह से खामोश हो गए थे, जिनके कलम चलना बंद हो गए थे, जिनके कंप्यूटर के कीबोर्डों पे जंग लग गया था, जो सोशल मीडिया को भूल गए थे, आज अचानक उनको भी अपनी आवाज जो है दोबारा बहाल करने का एक मौका मिल रहा है। पिछले 5 साल तक क्या वजह थी कि वो बोल नहीं पाए, मैं इसमें कह नहीं सकता, लेकिन अच्छी बात है कि आज कम से कम वो अपने आप को इतना मतलब आजाद महसूस करते हैं कि वो खुल के अब अपनी बात जो है सामने लाते हैं। और जमहूरियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की। काबीना वजीर सतीश शर्मान आज असेंबली मज मेंबरान असेंबलियों तरफ वतलावन आमतन कयान मामलन हवाले कत करान वोनमुत जे इन वालें कैंसन दोहन मजी सरकार राशनस मज जुगन इजाफ करनस तो 12 गैस सिलेंडर फराहम करनस हवाले हुक्मनाम जारी करने येल जन ट्रांसपोर्ट महकम तो यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकमस हवाले ते इन के अहम फैसले अनकरीब ब्रोकुन अन्न। और कुछ सवाल थे कुछ साथियों के मेरे डिपार्टमेंट्स को लेकर, चाहे वो फूड सप्लाईज को लेकर था, वो हमारे चुनाव मैनिफेस्टो में था। डबल करना, उस पर बातचीत हो रही है, फाइनल स्टेजेस पर है। हमें सीएम साहब का हुक्म हुआ और उस पर हो रहा है और मुझे यकीन है 12 सिलेंडर्स और डबल जो राशन है वो आपको जल्द मुहैया कराएंगे, बट उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। फिर हमारी ट्रांसपोर्ट के इश्यूज, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हम कोशिश करेंगे जो इनसे बात कर जैसे हमें इंस्ट्रक्शन से अर्बन डेवलपमेंट वालों से कि पेरिफेरी में वो बसेस चलाई जाए, क्योंकि मिनिमम 200 किलोमीटर अगर वो बसेस चले तो वो प्रॉफिट में आती हैं। और हमारी भी जो फ्लीट ऑफ बसेस है, वी हैव डिस्कस्ड विद आवर ऑफिसर्स, बड़े काबिल अफसर हैं हमारे, तो उसका भी कुछ हल होगा। और हर आदमी को, चाहे वो ओपोजिशन में है, हमारे 90 लोग इस घर में अभी फैमिली, बट कोशिश करेंगे योर इंटेंशन शुड बी क्लियर। मैंने परसों भी बोला था कि ये अभिनय करने में माहिर है कुछ लोग जो आज यहाँ नहीं है। ये मत सोचो कि वो आपको देख नहीं रहे, दे आर वॉचिंग यू। वो अखबारों वालों से टाइप है उनका, सबका अखबार उनका है। अखबार हमसे दूर हो गया, मीडिया हमसे दूर हो गया, जरूरत है उसका अल्टरनेटिव ढूंढने की, क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। देयर इज नीड फॉर गुड मीडिया। बहुत शानदार मीडिया हाउसेस है, उनको प्रमोट करने की जरूरत है। तो जो 22 मीडिया है, हम तो जम्मू में पूछते हैं जनाब इंटरव्यू लेने आते हैं, मैं ठीक है आप अखबार से हो तो किस पार्टी से हो, लेकिन खैर मैं थैंक्स करूंगा, मैंने 2 मिनट का टाइम लिया। सच बोलने का इकोसिस्टम नहीं बचा इस देश में, वो फिर से हमें बहाल करना है। मेरे डिपार्टमेंट के हवाले से यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स मेरा महकमा है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कोशिश करेंगे, हमें बच्चों को ड्रग्स से अगर दूर ले जाना है तो मेरा महकमा बहुत अहम है जो सीएम साहब ने मुझे दिया है। अच्छा काम करेंगे और जहां मैं गलत हूं आप मुझे कह सकते हो, जहां मैं अच्छा काम कर रहा हूं। दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। भारतीय जनता पार्टी तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस करना आमुत यथ दौरान हिजब इख्तलाफ लीडर सुनील शर्मान वोन जी यदवनो उमर सरकार पन्नस रवियस मज तब्दीली अन तेल हिजब इख्तलाफ तरफ परलर सरकार वजूदस अन्न। मैं आप प्रेस वालों के माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब को चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के हवाले से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड कहीं पे हो, मैं राजनीति से इस्तीफा दूंगा। और जिस स्पेशल स्टेटस को लेके स्पीकर 370 को इंडिकेट करता है, उस 370 को दर्शाया गया है ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है, जिस टेम्परेरी प्रोविजन को 5 अगस्त 2019 को खत्म किया गया। उसके बाद वो टेम्परेरी प्रोविजन खत्म हुआ। अब जो ये स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, मैं आपको वाजा करना चाहता हूं, ये स्पेशल स्टेटस कौन सा मांगना चाहते हैं आप प्री 5 अगस्त 2019 देखिए और जो आज ये डिमांड करते हैं। प्री 5 अगस्त इनका जो स्पेशल स्टेटस था
वो 1931 से शुरू होता है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से शुरू होता है। तब का शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेहरू का एकार्ड जो जम्मू कश्मीर को रक्त रंजित करता है, और आज इनकी तीसरी पीढ़ी राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला का एकार्ड जो स्पेशल स्टेटस मांगता है, जिस स्पेशल स्टेटस में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन कराया गया। यहाँ पे कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ, आम कश्मीरी सिविलियंस का 21,800 लोगों का कत्ल हुआ। यहाँ पे आसिया और जैसी छोटी बच्चियों का कत्ल हुआ। यहाँ तुफेल मत्तू जैसे एक स्टूडेंट का कत्ल होता है। चैलेंज करता है, आपका इसी प्रकार का बिहेवियर रहा तो हम पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे, पैरेलल सरकार चलाएंगे। ये मैं आपको चेतावनी देता हूँ। तो नाजरीन, खबरनामा नई बजे सपद तो बे मुलाकात। फिलहाल दी इजाजत, खुदा सवाल।